Bengal is really tense after the killing of Chandranath Rath, the aide of Suvendu Adhikari, the strongest contender for the chief minister's post after the recently held Bengal elections. बंगाल की इनफेमस हिस्ट्री रही है of post-poll violence, which is a matter of shame for a country like India, famously known as mother of democracy. Hello and welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan and today we have brought to you a very important video about the history of post-poll violence in India in general and Bengal in specific. See, free and fair elections किसी भी democratic country के लिए एक important prerequisite होता है and once the elections are over, it is a sign of healthy democracy that the mandate is accepted by one and all, the winning party as well as the losing party. एक mature democracy के लिए signs है that the people settle their scores through ballot, not bullet. और इस संदर्भ में post-poll violence gives a very bad taste to the fruit of democracy. 1950 and 52 में जब इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए तब सिंगल पार्टी डोमिनेंस के कारण पोस्ट पोल देयर वाज अ साइंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट अमंग द लीडर्स एज वेल एज द मासेस. समाज से कुछ तबकों से जैसे कि जरूर कुछ लोकलाइज टेंशन की खबरें आई थी, बट द वायलेंस वाज नॉट सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड एट अ लार्ज स्केल. बट द 1967 जनरल इलेक्शंस मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एंड साइमल्टेनियस राइज ऑफ regional parties. Intensification of electoral competition gave an incentive to the politics of coercion. चुनाव के दौरान बोथ कैप्चरिंग, बाहुबल का प्रयोग आम बात बन गई थी और रिजल्ट्स आने के बाद भी ये सिलसिला चलता था. इन कारणों से ऑर्गेनाइज्ड और पॉलिटिकली ड्रिवन वायलेंस एक आम बात बन गई थी. और फिर 1990s के दशक में पोल and post-poll violence saw a deepening of violent electoral practices because of the rise of identity politics like caste and religion and the influx of candidates with criminal background in the electoral process. इन सब malpractices पर रोक लगाने के लिए the most famous Chief Election Commissioner of India, T.N. Session ने कुछ strong reforms initiate किए, जैसे कि strict enforcement of Model Code of Conduct, deployment of central forces and electoral roll purification. बट ये रिफॉर्म चुनाव के पहले और चुनाव के लिए थे और पोस्ट पोल वायलेंस में कोई खास कमी नहीं आई. पोस्ट पोल वायलेंस में जो स्टेट बाकियों से अलग खड़ा नजर आता है वो है बंगाल. बंगाल हैज अ हिस्ट्री ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस वेदर इट बी 2011, 2016, 2021 और 2026. Bengal remains in news after the declaration of results, which initiates a series of violence and riots, which has reached a new high or we can say a low this time. So what are the reasons for such a trend in Bengal? सबसे पहला फैक्टर है विनर टेक्स ऑल पॉलिटिक्स. इंडिया में जो जीतता है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाता, वो लोकल पावर स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस भी कंट्रोल करता है. इसलिए ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शंस जीतना या हारना सर्वाइवल का सवाल बन जाता है. दूसरा फैक्टर कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स. जहां पार्टी स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क्स के थ्रू काम करती है, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वहां पॉलिटिक्स आइडियोलॉजिकल कम, टेरिटोरियल ज़्यादा हो जाती है. हर एरिया एक कंट्रोल जोन बन जाता है. तीसरा पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बायस. अगर लॉ इन्फोर्समेंट रूलिंग पार्टी के फेवर में दिखे तो विनर्स को लगता है उन्हें कुछ भी करने की इम्प्यूनिटी है और लूजर्स को लगता है उनके पास प्रोटेक्शन ही नहीं है. चौथा डीप सोशल डिविजन्स लाइक कास्ट, रिलीजन, क्लास. इलेक्शंस फिर सिर्फ वोट का प्रोसेस नहीं रहता, वो आइडेंटिटी का क्लैश बन जाता है. हार से पॉलिटिकल डिफीट नहीं बल्कि सोशल ह्यूमिलिएशन बन जाती है. और लास्ट इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी. कई जगहों पर पॉलिटिकल लॉयल्टी का डायरेक्ट लिंक होता है जॉब्स, वेलफेयर और सिक्योरिटी से. इसलिए रिजल्ट्स के बाद वॉयलेंस का यूज होता है लोगों को फोर्स करने के लिए कि या तो साइड चेंज करो या फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. तो जब भी आप पोस्ट पोल वायलेंस देखते हो, ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता, ये एक ऐसा सिस्टम का रिजल्ट है जहां पावर, आइडेंटिटी और सर्वाइवल सब एक साथ जुड़े हुए हैं. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस ट्यून इन टू श्रीराम्स IAS. थैंक यू.